जय माता दी दोस्तों। हम इस समय पूर्णागिरि माता के दरबार में हैं। आप देख रहे हैं, हम आपको ये नज़ारा पूर्णागिरि माता के दरबार का दिखा रहे हैं। पूर्णागिरि माता के दरबार से ये नज़ारा आप देख रहे हैं। हम अलीगढ़ से पूर्णागिरि माता के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि अलीगढ़ से अगर आपको पूर्णागिरि माता के दर्शन करने आना है तो किस तरीके से आना है। ये हम ट्रेन से हाथरस के लिए बैठ गए हैं। अलीगढ़ से हाथरस जंक्शन के लिए बैठे हुए हैं। 1:30 पर अलीगढ़ से ट्रेन चलती है और हाथरस उतार देती है 2 बजे के आसपास और हम हाथरस जंक्शन पर उतर गए हैं और यहाँ पर उतरकर हमने वानर सेना के साथ, हनुमान जी की सेना के साथ कुछ वीडियो बनाई, कुछ उनको खिलाया, नमक पारे खिलाए जो घर से हम लेकर आए थे। इस समय हमारे जीजा जी वीडियो बना रहे हैं और हम बंदरों को नमक पारे खिला रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि हाथरस जंक्शन पर हैं और हाथरस जंक्शन पर उतरकर हमको अब हाथरस सिटी के लिए जाना है। हाथरस सिटी से हमें ट्रेन 5:28 पर टनकपुर के लिए मिलेगी, जो सीधा टनकपुर उतारेगी। टनकपुर पहुंचने के बाद हमको पूर्णागिरि माता के लिए जाना है, पूर्णागिरि माता के दर्शन के लिए जाना है। तो यहाँ पर हम कुछ देर वीडियो बनाकर हाथरस सिटी के लिए जाएंगे। हाथरस सिटी के जाने के लिए हाथरस जंक्शन से टेम्पो मिलते हैं। टेम्पो 20 रुपये लेते हैं एक सवारी के। हाथरस सिटी पहुंचाने के 20 रुपये में ये हाथरस सिटी टेम्पो वाले उतारेंगे हमको और हाथरस सिटी से हमको ट्रेन सीधी टनकपुर के लिए मिलेगी। अब थोड़ी देर में हम यहाँ से वीडियो बनाकर हाथरस सिटी पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमारी ट्रेन देखो आने वाली है। सभी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और ये हमारी ट्रेन आ चुकी है। इसी ट्रेन में बैठकर हमको टनकपुर के लिए जाना है। अब ये प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकेगी। हम सभी इसी में बैठकर पूर्णागिरि माता के दर्शन के लिए टनकपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। ये हाथरस सिटी से 5:28 पर ट्रेन चलती है। कभी आपको भी पूर्णागिरि माता के लिए जाना हो तो आप भी 5:28 से हाथरस सिटी से इस ट्रेन से जा सकते हैं। अब आप ये नज़ारा देख रहे हैं कि हम टनकपुर से उतरकर पूर्णागिरि धाम पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम सभी पैदल पैदल पूर्णागिरि माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा है, कितनी लाइट है, कितनी रौनक है, यहाँ पर कितनी भीड़ है। सभी भक्तों की भीड़ लगी हुई है माता रानी के दर्शन के लिए। प्रेम से बोलो जय माता दी। यहाँ से अभी हमें कम से कम 8 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करना है, जब जाकर के हम पूर्णागिरि माता के दरबार में पहुँचेंगे। जय माता दी। ये नीचे से पहला माता रानी का प्रवेश द्वार आ चुका है। जय माता दी। आपको यहाँ तक भी गाड़ियाँ मिलती हैं टनकपुर से, जो कि 40 रुपये प्रति सवारी लेती है। जय माता दी। दोस्तों, ये माता रानी का दरबार देखिए। पहला दरबार माता रानी का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर लौटते समय आपको सुबह आएंगे, जब लौटते समय आपको यहाँ पर देखो भंडारे होते हैं। यहाँ पर प्रसाद वितरण होता है, भंडारे होते हैं। कैसे सभी लोग दौड़ लगा कर सबसे पहले दर्शन की लगाई हुई हैं। अब ये देखिए
ऊपर का नज़ारा है माता रानी का। ऊपर से ये देखिए लाइटिंग, देखिए क्या बेहद अद्भुत नज़ारा है। नीचे से लाइटें ऐसी लग रही हैं कि जैसे कि बहुत छोटी छोटी। जय माता दी, जय माता दी। अभी हमारा सफ़र बाकी है। अभी हम पैदल पैदल चल रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। ये सामने देखिए, ये अब हम माता रानी के प्रवेश द्वार पर यानी भैरव बाबा के पास आ चुके हैं। अभी लगभग यहाँ से 3-4 किलोमीटर की चढ़ाई ऊपर के लिए और है। अब यहाँ से हम जाएंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये देखिए, ये प्रथम ये भैरव बाबा के पास का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर भैरव बाबा भी विराजमान हैं। भैरव बाबा नीचे की ओर हैं और माता रानी ऊपर की तरफ हैं। अब यहाँ से हम सीधे माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अब जाकर के किसी धर्मशाला पर रुककर वहाँ पर नहा धोकर कपड़े बदल कर फिर माता रानी के दर्शन के लिए जाएंगे। जय पूर्णागिरि वाली माता, जय पूर्णागिरि वाली माता। धर्मशाला बहुत होती हैं यहाँ पर। आप चाहें तो नीचे भी स्नान करके नहा धोकर दर्शन के लिए जा सकते हैं। और ऊपर भी काफ़ी धर्मशाला हैं। माता रानी के दरबार से पहले भी काफ़ी धर्मशाला पड़ती हैं। धर्मशालाओं में आप नहा धोकर तैयार हो सकते हैं। वहाँ पर एक ही शर्त होती है, जिस धर्मशाला से आप नहा धोते हैं, जिस धर्मशाला में आप नहाते धोते हैं, उसी धर्मशाला से आपको प्रसाद लेना होता है माता रानी के लिए। वो आप अपनी श्रद्धा अनुसार ले सकते हैं। 100 का, 101 का, 51 का, 501 का, 201 का, सभी तरह के प्रसाद होते हैं। जय माता दी। अब हम माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सभी साथी हमारे नहा धोकर माता रानी के दर्शन के लिए चल दिए हैं और अब थोड़ी बहुत देर में हम माता रानी के दरबार में पहुंचेंगे। हम दर्शन कराएंगे आपको माता रानी के दरबार के। बिल्कुल माता रानी के साक्षात दर्शन नहीं करा सकते क्योंकि वहाँ पर पाबंदी होती है, फ़ोटो खींचने नहीं देते, वीडियो बनाने नहीं देते हैं। अभी लगभग हम माता रानी के दरबार के पास ही हैं। कुछ लोग जो है दर्शन करके लौट रहे हैं और हम जा रहे हैं। पिछली बार की अपेक्षा अब हम कुछ दर्शन करने के लिए लेट हो गए। पिछली बार तो सुबह 6 बजे तक हम दर्शन करके नीचे आ गए थे, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि धीरे धीरे आराम से गए थे, नहा धोकर, कोई जल्दबाजी नहीं। जय माता दी। देखिए माता रानी के दरबार में हम बस पहुंचने ही वाले हैं। एक अद्भुत ऊपर का नज़ारा है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि फ्रीज। जय माता दी। ये माता रानी का दरबार आ चुका है। आप सभी देखिए क्या अद्भुत नज़ारा है माता रानी के दरबार में। ये माता रानी के दरबार से नीचे की खींचा हुआ फ़ोटो है जो शारदा नदी है। जय माता दी, जय माता दी। माता रानी सबका भला करें, आप सभी की ज़िंदगी में सुख समृद्धि और खुशी लेकर आए। और इसके बाद हम काली माता के दर्शन करेंगे। नीचे लौटते समय काली मैया को गोला चढ़ाया और काली माता के दर्शन करें। इसके बाद नीचे आने के बाद अभी हम भैरव बाबा के दर्शन करेंगे।
सभी भक्त काली मैया के दर्शन कर रहे हैं और नारियल चढ़ा रहे हैं। अब हम ये भैरव बाबा के मंदिर में आ चुके हैं। यहाँ भैरव बाबा की आरती हो रही है और सभी भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। कहते हैं कि माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने ज़रूरी होते हैं, नहीं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है, आपके दर्शन अधूरे माने जाते हैं। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी। अगर आपको भी पूर्णागिरि माता के दर्शन करने के लिए आना है तो आप हमारी इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप कभी नहीं आए हैं तो आ सकते हैं। हमारी पूरी वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद वहाँ पर हमको कुछ लंगूर मिले और हमने लंगूरों को कुछ खिलाया। घर से लाए हुए नमक पारे, कुछ लोगों के पास गुंजिया, जैसी जिसके पास थी हमारे साथी ने सभी ने खिलाया। इसके बाद लंगूरों के साथ हम वीडियो बनाने के बाद फिर नीचे के लिए अपना रवाना हो गए। अब वापस आने के लिए वहाँ से हम पैदल ही आए थे। नीचे पैदल आने के बावजूद आखिर गाड़ियाँ भी चलती हैं जो 50 रुपये सवारी के करीब लेती हैं नीचे के लिए, लेकिन हम तो दोनों पैदल आए। हम और हमारे जीजा जी पैदल ही आए थे, इसलिए धीरे धीरे सफ़र तय हो गया। और ये हमारी वानर सेना का नज़ारा देखो आप, किस तरीके से अपने अपने लिए नमक पारे ले रहे हैं। और ये भैरव बाबा के मंदिर के पास का ही नज़ारा है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और नीचे के लिए रवाना होंगे। अभी यहाँ पर मौसम थोड़ा ख़राब है। मंदिर कमेटी ने सभी को सूचित कर दिया था कि अगर आपने दर्शन कर लिए हैं तो आप सभी अपने स्थान के लिए रवाना हो जाएं, क्योंकि मौसम ख़राब होने की संभावना है। पहाड़ी इलाका है, इस तरीके से सही नहीं है रुकना। अगर आपने दर्शन कर लिए हैं तो अपना टाइम से सावधानी से निकल जाएं। मौसम बहुत ख़राब था। अब हम सभी नीचे के लिए उतर लिए हैं। बहुत लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं अभी, और हम सभी दर्शन करके लौट रहे हैं। आगे भी हम लंगूरों के साथ वीडियो बनाएंगे, आगे भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए क्या पहाड़ों का बेहतरीन नज़ारा है। ऐसी प्राकृतिक जगह मन ही नहीं करता अगर लौटने का, ऐसा लगता है बस यहीं रहो। इसके बाद हम नीचे उतरते हुए जा रहे हैं। अब हमको नीचे उतरकर जाना है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर पार्ले जी के बिस्कुट से लंगूर को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वानर सेना के लंगूर राज थोड़े डर से रहे हैं और देखो बिस्कुट नहीं ले रहे हैं हमारे। बार बार कोशिश करने के बावजूद भी ये बिस्कुट नहीं ले रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की भाई बिस्कुट देने की, लेकिन इन्होंने बिस्कुट नहीं लिए। पता नहीं क्यों ये डर रहे हैं। हम तो बड़े प्यार से इनको बिस्कुट खिलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये लंगूर देव डर रहे हैं। और हम जो है अब यहाँ से नीचे के लिए चलते हैं। हमको लगा और यहाँ पर काफ़ी लंगूर हैं। अब यहाँ पे देखो हम बैठ गए हैं और लंगूरों को पार्ले जी खिलाएंगे। अब हमने पार्ले जी खोला, देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है सभी लंगूर ये ले रहे हैं पार्ले जी, और देखो हमारे हाथ से भी छीन रहे हैं। इस तरीके से देखो काफ़ी लंगूर आ गए यहाँ पर, और हमने सभी को पार्ले जी के बिस्कुट दिए। और इस तरीके से
बहुत खुशी मिलती है हमको वानर सेना के साथ वीडियो बनाने से, वानर सेना को कुछ खिलाने से। एक पार्ले जी का बिस्कुट का पैकेट और हमने खोला है और देखो भी तुरंत हमारे हाथ में बिस्कुट देखते गए, फिर हमारे पास आगे खड़े हो गए। ये हमारे बैग से लटक गए हैं। इस तरीके से इन सभी को हमने पार्ले जी खिलाया। सभी बार बार पार्ले जी मांग रहे हैं। फिर हम यहाँ पर दोबारा से बैठ कर सभी हमारे पास दोबारा से आ गए। देखो हाथ में से बिस्कुट छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब के साथ थोड़ी मस्ती कर रहे हैं। बिस्कुट खिला तो रहे हैं भाई, पर थोड़ी मस्ती भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है इनके साथ मस्ती करने में, इनको कुछ खिलाने में बहुत खुशी मिलती है। देखो हाथ से छीनने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी बड़े प्यार से इनको बिस्कुट खिला रहे हैं। बिस्कुट खिलाते समय बहुत अच्छा लगता है कि कुछ ना कुछ खिलाते रहिए। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और आगे थोड़े फिर लंगूर आ गए और उन लंगूर को भी हमने बिस्कुट खिलाया। बैठ के आप पीछे का नज़ारा देखिए, पहाड़ी इलाका, माता रानी का, पूर्णागिरी माता का, ये पीछे शारदा नदी और ये नीचे जाने के रास्ते के पास बैठे हुए हैं हम और यहाँ पर लंगूरों को पार्ले जी खिला रहे हैं। इसके बाद हम नीचे जाएंगे और नीचे टनकपुर पहुंचकर फिर वहाँ से हमको कंचन नगर नेपाल में जाना है और वहाँ पर सिद्ध बाबा के दर्शन करेंगे। अभी यहाँ पर हम गुरों से बिस्कुट खिलाने के बावजूद अब नीचे आएंगे। सभी बारी बारी से अपना अपना बिस्कुट ले रहे हैं। थोड़ा सा हम तो यहाँ से धीरे धीरे पैदल पैदल ही नीचे जाएंगे और जो चेक पोस्ट पड़ता है नीचे, पूर्णागिरी का चेक पहला गोल पड़ता है, पहला गोल चेक पोस्ट जो पड़ता है वहाँ तक हम पैदल जाएंगे और वहाँ से टनकपुर के लिए गाड़ी से जाएंगे। और ऊपर से भैरव बाबा के मंदिर से भी गाड़ियाँ नीचे पहले गोल तक के लिए, पहला जो गोल पड़ता है वहाँ तक के लिए गाड़ियाँ मिलती हैं जो 40-50 रुपये सवारी लेती हैं। लेकिन हम तो पैदल पैदल धीरे धीरे वीडियो बनाते हुए अब हम टनकपुर पहुंचकर वहाँ से कंचन नगर के लिए जाएंगे। कंचन नगर जाना है। अब हम कंचन नगर सिद्ध बाबा के मंदिर में आ चुके हैं। यहाँ पर सिद्ध बाबा के दर्शन करेंगे, दर्शन कर रहे हैं और सिद्ध बाबा के दर्शन करने के बाद हम आप भी अगर कभी आएँ तो पूर्णागिरी के दर्शन करने के बाद नेपाल बॉर्डर पर जाकर कंचन नगर में जाकर सिद्ध बाबा के दर्शन करें और वहाँ से दर्शन करने के बावजूद फिर शारदा नदी पर स्नान करेंगे। लौटकर यहाँ देखिए सभी भक्त कैसे सिद्ध बाबा के दर्शन कर रहे हैं। सिद्ध बाबा के मंदिर में बहुत भीड़ लगी हुई है और सभी सिद्ध बाबा के दर्शन कर रहे हैं और हमने भी सिद्ध बाबा के दर्शन किए हैं। सिद्ध बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ से लौटेंगे मंदिर से और सीधा शारदा नदी के घाट पर पहुँचेंगे। वहाँ शारदा नदी के घाट पर स्नान करेंगे और यहाँ पर सभी भक्त अपनी सिद्ध बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी विनती मांग रहे हैं और सिद्ध बाबा की पूजा करने के बावजूद, अगरबत्ती लगाने के बावजूद, प्रसाद चढ़ाने के बाद हम भी यहाँ से निकलने वाले हैं। और देखिए हम शारदा नदी के घाट पर आ चुके हैं और यहाँ शारदा नदी घाट पर हम नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं शारदा नदी में। सभी भक्त देखो किस तरीके से स्नान कर रहे हैं शारदा नदी पर और ये क्या अद्भुत नज़ारा है शारदा नदी का।
ये शारदा नदी पर हम स्नान कर रहे हैं और सभी भक्तजन शारदा नदी पर किस तरीके से माता रानी के दर्शन करने के बावजूद इसमें डुबकी लगाते हैं शारदा नदी में। और शारदा नदी का जल इतना, यहाँ पर आकर दर्शन पूरे हो गए, पूर्णागिरि माता के दर्शन हो गए, सिद्ध बाबा के दर्शन हो गए और शारदा नदी भी नहा लिए। इस तरीके से आप करने के बावजूद आप अपने शहर लौट सकते हैं, ट्रेन से, बस से, किसी से भी, जैसी आपकी इच्छा हो। अब आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी, आपको हमारी पूर्णागिरि आने का तरीका अच्छा लगा, तो आप भी इस तरीके से आ सकते हैं हमारी वीडियो के माध्यम से।